अब सभी जानते हैं एसएससी जीडी के फॉर्म 27 अक्टूबर से भरे जाने शुरू हो चुके हैं। 30 नवंबर लास्ट डेट है। तो अगर मैं आपकी जगह होता, चाहे मैं पहली बार पेपर दे रहा होता, चाहे मैं कई दिनों से तैयारी कर रहा हूं, कई बार मैंने तैयारी की लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं हुआ, दोनों में से कोई बात होती, तीन चीज में जरूर फोकस करता। और जब जब हमने इन तीन चीजों पर फोकस किया, एग्जाम कोई रहा हो, प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों का लेवल बदलता है, पढ़ाई का स्तर नहीं बदलता साथी, तो मैं इन तीन चीजों को जरूर फॉलो करता। यदि आप थोड़ी देर 5 मिनट मुझे सुने तो मैं आपको अपनी तीन चीजें गुरु मंत्र के रूप में आपको देना चाहूंगा। पहली चीज जो होती साथी, मेरे पास मैं अपने पढ़ने का सिलेबस, पढ़ना क्या है, प्रत्येक सब्जेक्ट का पढ़ना क्या क्या है, ये मेरे पास होता, जिसे आप सिलेबस कहते हैं। आपके पास नहीं है तो प्लीज आप रखिए, आपके पास सिलेबस होना चाहिए। और सिलेबस ऐसा नहीं कि आपके पास सब्जेक्ट का नाम हो, सब्जेक्ट के जितने भी चैप्टर है पिछले 4-5 साल के आधार पर, उन चैप्टर्स के टाइप वाइज पूरा एकदम आपके पास। फिर सेकंड गुरु मंत्र जो मेरा होता वो होता, मैं स्वयं को एक टाइम टेबल में बांधता, स्वयं को एक टाइम टेबल में। आप में से जितने साथी खुद को टाइम टेबल में नहीं बांध रहे, आप लोग बहुत बड़ी मुसीबत अपने लिए ले रहे हो। मैं खुद को एक टाइम टेबल में बांधता, मतलब मेरा एक शेड्यूल निश्चित होता, टाइम टेबल में बांधता स्वयं को एक टाइम टेबल में। जैसे एक शेर को पिंजरे में बंद कर देते हैं ना, शेर है तो जंगल में चारों तरफ घूमेगा, लेफ्ट राइट दाएं बाएं हर जगह जाएगा। अगर उसको एक पिंजरे में, यहां पर स्वयं को टाइम टेबल में बांधने का एक ही उद्देश्य है कि मुझे पढ़ना क्या है, किस दिन किस समय क्या पढ़ना है, क्लियर हो, किस दिन किस समय क्या पढ़ना है, ये मेरा क्लियर होना चाहिए, किस दिन किस समय क्या पढ़ना है। ठीक है भाई, ये चीज मेरे पास क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज, इसी टाइम टेबल में मेरा रेगुलर रिवीजन का भी हो, रिवीजन का समय भी निश्चित हो, रिवीजन का समय भी निश्चित हो। ठीक है, ये चीज मैं करता। और तीसरा जो साथी आप लोगों के लिए मेरा गुरु मंत्र होता, वो तीसरा गुरु मंत्र है कि जब मुझे सिलेबस एक एक चीज पढ़ना है, मैंने अपने आप को एक टाइम टेबल में बांध लिया कि किस दिन किस समय कौन सा टॉपिक क्या पढ़ना है और किस चीज का रिवीजन करना है। तो तीसरी चीज, दुनिया में कुछ भी हो जाता, मैं रेगुलर रहता। मतलब दुनिया में कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए, मैं नियमित रहता। मैं एक भी दिन कक्षा या अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ता, नियमित रहता, एक भी दिन मिस नहीं करता, क्योंकि मेरे पास 60 दिन है। जनवरी में पेपर है, देखिए सीजीएल का पेपर दिसंबर में लिखा हुआ था, 1 दिसंबर से शुरू है। तो आप में से कई व्यक्तियों को लग रहा होगा कि नहीं जी, पेपर कैसे हो जाएगा जनवरी में, दिसंबर में सीजीएल वालों को भी यही लगा था, उनका पेपर है। आपका पेपर जनवरी में हर हाल में शुरू हो जाएगा। अब एसएससी के पास वो सब साधन है, लाखों बच्चों का एग्जाम, 34-35 लाख बच्चे सीजीएल में, आपके में 60-70 हो जाएंगे, वो एग्जाम करा लेगी, बेशक 2 महीने लगे। इसलिए एक भी दिन क्लास नहीं छोड़ता, एक भी दिन क्लास नहीं छोड़ता। ये मेरा तीसरा गुरु मंत्र। ये रेगुलरिटी होती, सिलेबस मेरे पास होता, किस दिन किस समय क्या पढ़ना है, रिवीजन का समय। ये 3 ऐसे गुरु मंत्र हैं, आप इन्हें अपने जीवन में अभी से उतार लीजिए। आप खुद में प्रत्येक दिन बदलाव देखेंगे। आपको बदलाव देखने के लिए कई दिन कई महीनों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप प्रत्येक दिन देखेंगे कि आप पहले से ज्यादा एफिशिएंट हो गए, पहले से ज्यादा आप क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, याद आपको ज्यादा हो रहा है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है, सिलेबस आपका समय पर कंप्लीट होगा। और प्रत्येक दिन खुद चाहे 1 सेकंड 2 सेकंड 10 सेकंड 60 सेकंड 1 मिनट आगे पिछले दिन से ज्यादा मेहनत करें। हमेशा खुद को तैयार रहना कि आप मन से नहीं हारोगे, मन को मजबूत रखोगे, एक आदत सी बन जाएगी। ये 3 वो गुरु मंत्र है कि जिन्हें यदि आप फॉलो करते हैं, जीडी में आपका सिलेक्शन कोई माई का लाल नहीं रोक सकता।